Hello everyone, welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to install WordPress and run. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है आपके पास जैम या तो वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। उसका एक अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने वर्डप्रेस जो डाउनलोड करना है, तो वो आप wordpress.org पे आएंगे, देन गेट वर्डप्रेस, ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया आपके पास। इसको आप अब ये रबड़ प्रेस, मैंने इस पर राइट क्लिक करा क्योंकि जिप आया, तो उसके लिए आपको विंडोर होना चाहिए आपके पास। तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ फाइल, और एक्सट्रैक्ट क्या करूँगा, आपका जो वैम या जैम का फोल्डर होता है, जैम का फोल्डर होता है सी ड्राइव के अंदर HTT, और वैम के फोल्डर होता है सी ड्राइव के अंदर WW के नाम से। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास जैम हुआ है, तो मेरे पास जैम में आएगा HTT डॉक्स का फोल्डर। देन ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम जैम भी रन कर लेते हैं, क्योंकि जो है वर्डप्रेस भी एज ए सर्वर साइड है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जैम की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से जैम भी स्टार्ट कर लेते हैं पहले। मैं अपाची सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ हम आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट भी हो गया, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर है, और ये HTT डॉक्स के अंदर एक वर्डप्रेस का फोल्डर है। ये हमारा पूरा वर्डप्रेस जो यहाँ पे आ गया। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, फिर वर्डप्रेस, और फिर उसके बाद है index.php का हमारे पास, जो हमने वर्डप्रेस का जो होम पेज है, सही है। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं, तो मैंने जो एक्सट्रैक्ट फाइल करी थी वो एक वर्डप्रेस का फोल्डर था पूरा, ठीक है। और वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो HTT डॉक्स में है, और वर्डप्रेस के अंदर जो हमारा मेन है वो इंडेक्स का पेज है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलन लगा के लोकल होस्ट लिखा है, जो हमारा लोकल होस्ट अपाची सर्वर था, और इसके बाद वर्डप्रेस जो है मेरे फोल्डर का नाम है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी जौन सी भी लैंग्वेज आपको इंस्टॉल करनी है आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और देन कंटिन्यू। वैसे इंग्लिश रखी है मैंने। अच्छा, ये अब डेटाबेस नेम और आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड नेम और होस्ट नेम मांगेगा, तो यहाँ से हमें जो है MySQL भी ऑन करना पड़ेगा। स्टार्ट कर देते हैं MySQL भी, ठीक है। MySQL भी स्टार्ट हो गया, और लेट्स गो। अच्छा, डेटाबेस नेम वर्डप्रेस ही रख रहा हूँ, यूज़र नेम में यहाँ पे रख रहा हूँ रूट, सही है। पासवर्ड कोई है नहीं मेरे पास, और देन सबमिट, ओके। ट्राई अगेन, पासवर्ड हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं अगर, सही है। अगर आपका कोई पासवर्ड है तो आप पासवर्ड कैन नॉट सेलेक्ट, अच्छा डेटाबेस भी, सॉरी। तो यहाँ पे आपको जो है डेटाबेस भी डालना पड़ेगा, तो मैं डेटाबेस जो है देख लेते हैं। वर्डप्रेस रूट पासवर्ड,
अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 82 लिख दूँ, देन सबमिट, और यहाँ से PHP माय एडमिन, मैंने वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम लिखा है, रूट यूज़र नेम है, पासवर्ड क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरा तो इसलिए नहीं है। अगर आपका कोई पासवर्ड है तो आप यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे MySQL का। उसके बाद मैंने डेटाबेस होस्ट लिखा है, डेटाबेस होस्ट कौन सा करिएगा, लोकल होस्ट मेरा जो अपाची सर्वर है, और ये टेबल फिक्स नहीं कराना कुछ भी। अभी चेक करते हैं यहाँ पे, अभी तक तो कुछ नहीं आया। यहाँ पे मैं एक जो है MySQL में डेटाबेस जो है क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस देन क्रिएट। फिर डेटाबेस क्रिएट हो गया, रूट हो गया, अब देन सबमिट करके चेक करते हैं। सही है। तो अब आपने पहले जो है वहाँ पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करवाना पड़ेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए। तो रन द इंस्टॉलेशन, तो ये अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग करेगा वर्ड। अच्छा, आपका साइट का टाइटल वगैरह जो है आप यहाँ दे दें। सही है, मैंने ये दे दिया, यूज़र नेम दे दें आप जो भी आपने देना है, और पासवर्ड तो ये है, आप इसको जो भी देना चाहिए यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। आप अपना जो भी आप पासवर्ड देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल आईडी आ जाएगी फिर आपकी, ठीक है। और सही है, इसको आप चेक कर दें, देन इंस्टॉल। मतलब साइट नेम वगैरह जो है आप बाद में फिर चेंज भी कर सकते हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो अब लॉग इन कर लेते हैं। आपने जो पासवर्ड यहाँ डाला था और यूज़र नेम आप यहाँ पे या तो यूज़र नेम से भी कर सकते हैं या तो ईमेल से भी कर सकते हैं, और रिमाइंड भी तो नॉर्मल लॉग इन। अब आपका जो यहाँ पे डैशबोर्ड जो है, सॉरी पासवर्ड कहलाता है, लॉगिन हो गए हैं आप, और आपका जो डैशबोर्ड वर्डप्रेस का ओपन हो गया है, और यहाँ पे अपनी आप पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।